छूटो और जादुई जूते। एक बार का जिक्र है। एक छोटे से शहर में छूटो नाम का एक लड़का रहता था। छूटो बड़ा शरारती था। हर वक्त नए नए तरीकों से शरारतें करता रहता। इससे मस्ती मजाक का बहुत शौक था और उसके दोस्तों को भी उसकी हरकतें बहुत पसंद आती थीं। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक दिन छूटो अपने दोस्त गोलो और पप्पू के साथ घूम रहा था जब उसकी नज़र एक पुरानी कबाड़ी की दुकान पर पड़ी। वहाँ हर किस्म की पुरानी चीजें थीं, घड़ियाँ, किताबें, पुराने खिलौने और बहुत कुछ। छूटो का दिल किया कि अंदर जाए और कुछ अजीब चीजें देखे। जब वो अंदर गया तो उसकी नज़र एक पुराने घिसे-पिटे जूतों पर पड़े। ये जूते देखने में तो बिल्कुल आम लग रहे थे, मगर जैसे ही छूटो ने उन्हें हाथ लगाया, एक अजीब सी रोशनी चमकी और हवा में एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, अगर तुमने ये जूते पहन लिए तो जिंदगी मजे से भरपूर हो जाएगी। छूटो ने हंसते हंसते वो जूते पहन लिए और जैसे ही उसने एक कदम उठाया, वो हवा में उछल गया। पप्पू और गोलो चीखने लगे, अरे छूटो, ये क्या हो गया? तुम तो हवा में उड़ रहे हो। छूटो भी पहले तो डरा, मगर फिर उसे बहुत मजा आने लगा। वो उधर उधर उड़ने लगा, कभी एक दुकान के ऊपर जाता तो कभी दूसरी तरफ गिरता। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। नए शैतानी प्लान और मिजाहिया किरदार। अब छूटो और उसके दोस्तों ने नए नए शैतानी प्लान बनाने शुरू कर दिए। एक दिन छूटो ने सोचा कि स्कूल में प्रिंसिपल साहब को थोड़ा सा सरप्राइज दिया जाए। उसने जूतों से कहा, जूते, प्रिंसिपल की कुर्सी को ऊपर नीचे कर दो। जैसे ही प्रिंसिपल साहब बैठने लगे, कुर्सी नीचे से गायब हो गई और वो सीधा जमीन पर गिर गए। पूरा स्कूल जोर जोर से हंसने लगा और प्रिंसिपल साहब सोच में पड़ गए कि ये क्या जादू हो गया। एक और दिन छूटो और उसके दोस्त एक मेला देखने गए। वहां एक जोकर था जो बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर किसी को हंसी नहीं आ रही थी। छूटो ने जूतों से कहा, जूते, इस जोकर को ऐसा नचा कि सब हंस हंस के पागल हो जाएं। और बस फिर किया था। जोकर एकदम सीधा उल्टा लटक गया, फिर जोर जोर से नाचने लगा। आखिरकार इसका विग गिर गया और सबको पता चला कि वो असल में एक अंकल हैं जो बस हंसाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन एक नया बंदा मोहल्ले में आया जिसका नाम था किलो पहलवान। किलो बड़ा ताकतवर था मगर बड़ा ही परेशान भी। इसको हर वक्त लगता था कि कोई उसे तंग कर रहा है। छूटो ने जूतों से कहा, जूते, किलो पहलवान को थोड़ा सरप्राइज दो। और जैसे ही किलो ने अपनी चाय उठाने की कोशिश की, चाय हवा में उड़ गई और सीधा इसके सर पर गिर गई। पहलवान चीखने लगा, ये क्या हो गया? कोई भूत है क्या? एक दिन झकिसलाल ने दोबारा जूते चुराने की कोशिश की, मगर इस बार छूटो तैयार था। उसने जूतों से कहा, जूते, झकिसलाल को एक जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड दे दो। और फिर झकिसलाल हुआ में इधर उधर उछलने लगा, कभी एक दरख्त पर लटकता, कभी नदी में गिरने वाला होता। आखिरकार उसने मुआफी मांगी और कहा, मुझे ये जूते नहीं चाहिए, मुझे जमीन पर रहना पसंद है। मजीद मजेदार शरारतें। एक और दिन छूटो और उसके दोस्त सर्कस गए। वहां एक बंदर करतब दिखा रहा था। छूटो ने जूतों से कहा, बंदर को भी एक सरप्राइज दो। जूते समझ गए और एकदम बंदर की दम हुआ में उछलने लगी। सब लोग हंस हंस के पागल हो गए। फिर छूटो ने सोचा कि एक दिन किसी और शहर का भी टूर किया जाए। जूते इसको हुआ में उड़ाते उड़ाते सीधा एक नए शहर ले गए जहां एक जादूगर था। इस जादूगर का नाम था गोगो जादूगर, लेकिन असल में इसके करतब सिर्फ धोखा थे। छूटो ने जूतों से कहा, जूते, इस जादूगर का असल राज सबको दिखाओ। जैसे ही जादूगर ने टोपी से कबूतर निकालने की कोशिश की, उसकी टोपी से एक भिंडी निकली। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और जादूगर शर्मिंदा हो गया। एक दिन छूटो के जूते कंट्रोल से बाहर हो गए और इसे बगैर बताए एक एलियन स्पेसशिप में ले गए। वहां एलियंस थे जो सिर्फ डांस करने में मशहूर थे। छूटो भी उनके साथ नाचने लगा और फिर एलियंस ने कहा, तुम सबसे मजेदार इंसान हो जो हमें मिला है। तुम हमारे सैयारे पर चलो। छूटो ने जूतों से कहा, मुझे घर वापस भेज दो वरना मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। और फिर जूते उसे सीधा घर ले आए। आखिरकार छूटो ने समझ लिया कि जूते सिर्फ शरारत के लिए नहीं बल्कि अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल होने चाहिए।
उसने जूते इस्तेमाल करके एक बच्चे का खोया हुआ गुब्बारा वापस लाया, एक बूढ़ी अम्मा की खरीदारी घर तक पहुंचाई और एक भटका हुआ कुत्ता इसके मालिक तक वापस ले गया। और यूं छूटो और उसके जादुई जूतों की कहानी एक और भी मज़ेदार दास्तान बन गई, जो हर कोई सुनता तो हंस हंस के लाल हो जाता।